25 सितंबर 2018 को पूरे भारत में शुरू की गई विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना या आयुष्मान भारत। बजट सत्र के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत सरकार लगभग 50 करोड़ जरूरतमंद लोगों का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएगी। वो गरीब जो छोटी छोटी बीमारियों का इलाज भी मुश्किल से करवा पाते थे। क्रिटिकल हार्ट डिजीज से पीड़ित रांची की एक बच्ची आलिया, पानीपत की एक 80 साल की महिला जो गंभीर रूप से सेप्टिक घाव से पीड़ित, बिहार के औरंगाबाद के 59 वर्षीय एक चाय विक्रेता को मुंह का कैंसर, तो वहीं महाराष्ट्र के सतारा से पता चला कि एक 60 साल का दर्जी छाती में दर्द के कारण भर्ती कराया गया था। और वहीं झारखंड के एक युवा देवीलाल नायक को टूटे हुए कूल्हे के साथ। आप जानते हैं इन सब में समानता क्या है? इन सभी को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आमतौर पर आयुष्मान भारत योजना के रूप में जाना जाता है, के तहत बेस्ट सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में निशुल्क इलाज मिला था। इसमें ऊपर बताए गए पांचों का ही नहीं बल्कि मोदी सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुधार तक पहुंचाने वाले 13,37,267 लोग 28 फरवरी 2019 तक इसके बेनिफिशियरी रहे हैं। एक डॉक्टर से जब हमने इसके बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर होने के नाते वो डेली रूटीन में यह देखती हैं कि किस तरह लोग हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से निपटने के लिए किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें, हमारे देश की अगर हम बात करें तो 62.58% लोग अपने स्वयं के स्वास्थ्य और अस्पताल में भर्ती होने के खर्च का भुगतान करते हैं और हेल्थ केयर की किसी भी पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं। अपनी आय और बचत का उपयोग करने के अलावा लोग अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी बेचते हैं। स्थिति इतनी गंभीर थी कि स्वास्थ्य और दवाओं का खर्च के कारण जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत हर साल गरीबी रेखा के नीचे ढकेल दिया जाता है। पिछले 15 सालों में हेल्थ पर बढ़ते हुए खर्चे को यूपीए ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और लाखों परिवार इसके चलते गरीब हो गए। पूरा देश इस बात पर जोर दे रहा था कि एक ठोस कदम उठाया जाए ताकि भारत संविधान के आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ के अंदर स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में नागरिकों को मिल सके। इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए और गरीबों के ऊपर अस्पतालों के चक्कर लगाने के चलते आर्थिक बोझ को कम करने के लिए और सभी तक अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार आयुष्मान भारत जैसी एक बहुत बड़ी योजना लेकर आई है। ये योजना सभी को स्वास्थ्य के साथ यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, जिसका लक्ष्य मोर्टेलिटी रेट कम करना, महामारी यानी कि एपिडेमिक्स को कम करना, सभी के पास सस्ती जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराना और हेल्थ के ऊपर सरकारी खर्च बढ़ाना। इस दिशा में ये योजना भारत की गति को बहुत तेजी देने का काम करेगी। आयुष्मान भारत योजना इतनी व्यापक है कि इसके अंदर 1350 मेडिकल पैकेजेस हैं, जिसमें सर्जरी, मेडिकल केयर, उपचार, दवाइयां, बीमारियों का निदान और ट्रांसपोर्ट उपलब्ध है। और इसके साथ ये भी सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, खास तौर पर छोटी बच्चियां, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग इस योजना से वंचित ना हो। इसके लिए परिवार का साइज और परिवार के सदस्यों की उम्र पर भी कोई लिमिट नहीं रखी गई। डिजिटल इंडिया के विजन को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम 14,708 अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में बिल्कुल कैशलेस और पेपरलेस है। अस्पतालों की संख्या इस योजना के अंतर्गत आने वाले कुछ ही महीनों में 1 लाख तक पहुंच जाएगी। साल 2022 तक जब ये योजना पूरी तरह से लागू हो जाएगी, तब ये योजना सरकार द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के रूप में सामने आएगी। जिस तरह ये एक ऐतिहासिक और बड़ी योजना है, तो स्वाभाविक है कि उसी प्रकार इसकी आलोचना भी होगी। इस योजना की आलोचना में एक तर्क दिया जा रहा है कि ये स्कीम फाइनेंस के पहलू पर फोकस करती है, ना कि हेल्थ केयर पर, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। आयुष्मान भारत का सबसे अहम हिस्सा है 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और पूरे देश में फैले जन औषधि स्टोर, जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में एक गेम चेंजर होगा।
इसके चलते लोगों की पहुंच पब्लिक हेल्थ केयर का उपयोग करने में बहुत बढ़ जाएगी। इस योजना में यह भी ध्यान दिया गया है कि सस्ती दवाइयां जन औषधि स्टोर के जरिए लोगों को मुहैया कराई जा सके। जब पूरा देश इस योजना को एक परिवर्तनकारी मिशन और एक लाइफलाइन के रूप में देख रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग नागरिकों के स्वास्थ्य पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कठोर रवैये के चलते बहुत डिले हो गई है। सबसे अहम वजह इस योजना के डिले होने की यह है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल इस योजना को अपनी पार्टी के नाम से चलाना चाहते हैं। केजरीवाल चाहते हैं कि इस योजना का नाम मुख्यमंत्री आम आदमी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत हो। केंद्र सरकार करीब 6 महीने पहले दिल्ली सरकार को लिख चुकी है कि यह जरूरी है कि इस योजना का नाम आयुष्मान भारत हो, क्योंकि ये एक नेशनल स्कीम है, नेशनल कैरेक्टर के साथ, और साथ ही राज्य सरकार आयुष्मान भारत के बाद कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए हैं। इस भयानक स्थिति के पीछे का कारण है अरविंद केजरीवाल का स्वार्थी नेचर, जिसे प्रधानमंत्री ने अपने उदार और राजनेता के रूप में डिले करने की कोशिश की है। केंद्र सरकार ने 3 सबसे बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को आयुष्मान भारत में सम्मिलित कर लिया है। ये 3 अस्पताल जिन्हें सीधे MOU के जरिए आयुष्मान भारत में शामिल किया गया है, वो हैं एम्स, सफदरजंग अस्पताल और राम मनोहर लोहिया अस्पताल। दिल्ली सरकार कोई अड़चन ना पैदा कर सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने 13 निजी अस्पतालों से भी सीधा MOU करके आयुष्मान भारत में सम्मिलित किया है। साथ ही केंद्र सरकार ने दिल्ली के 45 सबसे अच्छे निजी अस्पतालों को, जिनमें अपोलो, फोर्टिस और मैक्स भी शामिल हैं, और जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के हिस्सा हैं, उनसे भी बातचीत की है कि वे आयुष्मान भारत का हिस्सा बने। लेकिन इसके बाद भी केजरीवाल की दिल्ली सरकार अस्पताल अभी तक इस योजना के हिस्सा नहीं बन सके हैं। जब इतना गंभीर और ठोस कदम मोदी सरकार उठा रही है ताकि सरकार द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लोगों तक पहुंच सके, तब हमें अपने आप से एक सवाल पूछना होगा कि क्या एक आदमी का अहंकार 2 करोड़ दिल्ली वासियों के सेहत से ज्यादा बड़ा है? अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।